सर संघ चालक आरएसएस से सर संघ चालक की बात करेंगे, जहां इसके प्रमुख हैं मोहन भागवत। उन्होंने गुरुवार को मुंबई में जेएनजी और जेन अल्फा से 1 घंटे तक संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कई बातें कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इनका जो आंदोलन है वो बिल्कुल सार्थक है और कई बातें उन्होंने इस दौरान कही है। देखिए, आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने हाल ही में हुए जेएनजी आंदोलन पर भी कहा कि युवाओं की शिकायतें जायज है और देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत है। लोकतंत्र में यदि संवाद से बात न बने तो आंदोलन भी सहमति बनाने का वैध माध्यम हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य समाज को बांटना नहीं, व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। मुंबई में जेएनजी और जेन अल्फा के साथ संवाद कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी सवाल पूछती है, तार्किक जवाब चाहती है। यह लोकतंत्र के लिए सकारात्मक है और बहस और शास्त्रार्थ से ही सही समाधान निकलता है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि वह युवाओं को विरोध करने से नहीं रोकेंगे, पर आंदोलन संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से हो। नई पीढ़ी पहले की तुलना में अधिक ईमानदार और देशभक्त है। उन्होंने बड़ी बातें कही। उसके साथ संवाद बढ़ाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में अमृता फडणवीस, अभिनेता बोमन ईरानी भी इस दौरान मौजूद थे। ये बता दें कि आपको कि इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट यूनाइटेड नेशंस यानी IIMUN की 15वीं वर्षगांठ पर उन्होंने ये बातें कही। यही लगभग मेरे हिसाब से दृष्टिकोण हमारी सरकार का भी है। आपने देखा होगा जब सीजीपी के साथ उन्होंने नेगोशिएशन किया, उसके बाद हमने कभी उन पे नहीं कहा कि आपकी जो आकांक्षाएं हैं, स्वाभाविक रूप से अगर जनता और खासकर युवाओं में कुछ चीजों के लेकर आक्रोश है या उनकी मनोस्थिति कुछ अलग है, तो उसका हम लोग को देखना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा। मैंने भी अपनी पार्लियामेंट्री स्पीच में यही कहा। हमारी दिक्कत है विपक्ष से। विपक्ष इसको अपना साधन बना के उसको सड़कों पर उतार रही है। इस अपने रिएक्शन को उनको सदन में इसकी चर्चा करनी चाहिए। हम लोग तो उत्सुक हैं। अब सभी सांसद यहाँ पर पिछले 1 हफ्ते से बैठे हुए हैं अपनी अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेके, और उसका आप लोग सदन में चर्चा नहीं करना चाहिए। हमारी दिक्कत उससे, हमारी छात्रों से दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक कहा है आदरणीय सर संचालक जी ने, एकदम सही कहा है। संवाद छात्रों से होते ही रहना चाहिए और संवाद से ही समाधान निकलता है। और छात्र, नौजवान देश के भविष्य है और संवाद होता ही रहना चाहिए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार छात्रों को, नौजवानों को संदेश भी दे रहे हैं, संवाद भी कर रहे हैं। लेकिन छात्र आंदोलन के आड़ में जो देश विरोधी ताकतें सक्रिय हो जाती है, जो विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, वो सही नहीं है। लेकिन छात्रों से तो हमेशा संवाद होते ही रहना चाहिए। संवाद से ही समाधान निकलता है। सही कहा है सर संचालक जी ने। उन्होंने ये भी कहा है सर कि जेएनजी और जेन अल्फा पिछली पीढ़ियों की तुलना में सबसे ईमानदार पीढ़ी है और उन पर भरोसा किया जा सकता है। सही बात है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी दो राय नहीं है। हमारे मैं पहले ही बोला, हमारे नौजवान, हमारे युवा वही देश के भविष्य, ईमानदार पीढ़ी है। छात्र और नौजवान आगे चल के देश का भविष्य होते हैं। देश का युवा कतई देशद्रोही नहीं है। प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन उस प्रोटेस्ट की आड़ में कुछ विपक्षी पार्टियों ने अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए हिंसा कायम की, वो तकलीफदेह है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने झारखंड में जो छात्र 14 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उनसे कल जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वहां पर उनसे बात की है। 14 दिन बाद क्यों, पहले दिन क्यों नहीं? और परीक्षा रद्द करने की मांग तो कर क्यों नहीं देते? उनकी सरकार वहां है इसलिए क्या उनको 14 दिन बाद छात्रों की याद आई है? निश्चित रूप से वहां पर भी छात्रों की बात को सर्वोच्च प्राथमिकता से स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने सही कहा है और हर सरकार को सुननी चाहिए और हमारी सरकार सुन भी रही है। आपको पता होगा कि जिस तरह से यहाँ पर जेएनजी ने जब प्रोटेस्ट किया था जंतर मंतर में, उस समय 25-30 दिन तक उनकी बात सुनी ही नहीं गई थी केंद्र सरकार द्वारा
और उन्हें इग्नोर किया गया था। जब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, जब छात्रों ने यहाँ पार्लियामेंट घेराव करने की कोशिश की या जब विपक्षी पार्टियों ने मिलकर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हंगामा किया, उसके बाद यहाँ की सरकार ने सुनी केंद्र की। लेकिन हमारे राज्य में, झारखंड में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने डे 1 से उनकी बातें सुनकर तुरंत वहाँ जो जिम्मेदार चेयरमैन थे उनका रेजिग्नेशन लिया, तुरंत सीआईडी जांच शुरू हो गई, तुरंत इतनी सारी गिरफ्तारियां हुई, लगातार छापेमारी हो रही है। 8-10 घंटे तक बैठाकर चेयरमैन से पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है। वहाँ की सरकार बहुत गंभीर है और वो सरकार छात्रों के साथ न्याय चाहती है और उनके भविष्य में इस तरह से कभी भी दुर्घटना ना हो, इसका भी प्रयास कर रही है। मोहन भागवत साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जो सच्चाई नहीं है। जेन जी ने जो प्रोटेस्ट किया, अपने अधिकारों के लिए किया, अपने हक के लिए किया, उनकी एक भी बात जो है मुल्क के खिलाफ नहीं थी। मुल्क के हुकूमत के खिलाफ जरूर, लेकिन मुल्क के खिलाफ नहीं। और अच्छी बात यह है कि मोहन भागवत साहब ने ये फर्क जो है इसको मान लिया। हुकूमत की मुखालफत करना देश की मुखालफत करना नहीं है। अक्सर बेशतर हुकूमत की मुखालफत करना देश के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि जहां गलतियां होती हैं उन गलतियों को दुरुस्त किया जाता है। नीट का जो प्रोसेस रहा, नीट में जो धांधलियां रहीं, नीट में जिस तरह किसी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना था, इस आंदोलन से वो हुआ और शायद इसी से आगे जाके इम्तिहानों का जो सिलसिला है वो और बेहतर होगा। तो ये मुल्क के फायदे की बात थी। और अब इसके बाद जो मोहन भागवत साहब का जो बयान है, इसके बाद जो बच्चों के साथ हाथापाई हो रही है, जो उनके खिलाफ केसें हो रही हैं, जो सोशल मीडिया पे उनको तंग किया जा रहा है, जहां उन्हें तंग नहीं किया जा रहा है वहां उनके रिश्तेदारों के साथ जो है कहीं कुछ जगहों पे पुलिस जो है बुलाने का काम कर रही है। मुझे लगता है ये सारा सिलसिला रुक जाना चाहिए। इन बच्चों ने मुल्क के खिलाफ कुछ नहीं किया और ये जो कार्रवाइयां उनके खिलाफ चल रही हैं, ये कार्रवाइयां रुकनी चाहिए। 14 दिनों से जो स्टूडेंट्स हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर भी एग्जाम में जो इरेगुलरिटी हुई है उसको लेकर अब वो झारखंड की हुकूमत तक है। मैं उम्मीद करता हूं कि हेमंत सोरेन साहब इस बच्चों की जो इस मांग को है उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। उन्हें बुला लीजिए, उनसे बात कर लीजिए और अगर वाकई वहां पे कुछ हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था। मोहन भागवत जी जो संघ के सर्वे सर्वा हैं और इनके द्वारा सरकारें बनवाई गई, चाहे केंद्र की हो चाहे हमारे राज्यों में, जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं तो अच्छा होता कि ये सीख जो हमारी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की और सरकारों में बैठे हुए लोग हैं, उनको ये सीख देते तो आज जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, हमारे तमाम युवाओं को, छात्रों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। लाखों युवकों को, छात्रों को दिल्ली स्थित जंतर मंतर में बैठना पड़ा, एक बहुत ही जायज मांगों को लेकर बहुत शांतमन तरीके से नेतों हाथों, लेकिन उन पर लाठियां चलाई गई, आंसू गैस बरसाए गए, हजारों छात्रों के पैर टूटे, हाथ टूटे, हाथ सिर पर खून बहाया गया। हमारे नेता डिम्पल जी का भी हाथ टूटा
माननीय अखिलेश जी को जेल भेजा गया, राहुल जी को भी। तो ये सवाल गोलियां चल रही हैं, जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं, ये सीख, ये निर्देश, तो जो सरकार में जिम्मेदार लोग बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है समस्याओं को सुनना, उसका समाधान, उनका निराकरण करना, बेटर होता कि इस तरह का सीख और इस तरह का जो उन्होंने बताया है, तो शायद आज जो इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, अभी भी हमारे वहां हो रहा है छात्रों पर, अभी हो रहा है झारखंड में, अभी हो रहा है झारखंड में। तो ये सीख इनको देनी चाहिए जो सरकार चलाने वाले। आदरणीय सरसंघचालक जी ने बिल्कुल सही कहा कि प्रोटेस्ट या आंदोलन करने से कोई एंटी नेशनल नहीं बनता है। जेन जी जो है वो सिर्फ संवाद चाहती है, संवाद के जवाब। और जेन जी हो या जेन अल्फा, वो बहुत ही ईमानदार है, और जिस ईमानदारी के साथ आदरणीय सरसंघचालक जी ने उनके सवालों का जवाब दिया है, सादगी के साथ, सरलता के साथ, यही संवाद की आवश्यकता है। क्योंकि आते हुए दिन में जब संवाद है तब राष्ट्रवाद बढ़ सकता है। जो बच्चे जंतर मंतर पे, जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो बच्चे सहमति के लिए ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन बच्चों का यही डिमांड था कि हमारा भविष्य को बर्बाद करने वाला देश का शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। और अगर सहमति बन जाती शुरुआती दौर में ही, धर्मेंद्र प्रधान अगर शुरुआती दौर में ही इस्तीफा दे दिए रहते तो प्रोटेस्ट खत्म हो गया रहता। लेकिन केंद्र की सरकार ने क्या किया, सहमति तो नहीं बना पाई, लेकिन उन बच्चों के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया, उन बच्चों के ऊपर AK-47 का इस्तेमाल किया। तो लोकतंत्र में यह संवैधानिक अधिकार है भारत के हर व्यक्ति को कि हम प्रोटेस्ट के जरिए सरकार को जगा सके, सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके, और सरकार को सहमति बनानी चाहिए। तो यही तो लोकतंत्र है। मोहन भागवत लगता तो यह दिखने में तो अच्छा लगता है कि अच्छी सोच है, इसलिए आज तक इतने साल 12 साल हो गए उनकी सरकार को बने हुए। क्या किसी फील्ड में, जिस फील्ड में पॉलिसियां ठीक ढंग से लागू नहीं होती, जो योजनाएं इस पार्लियामेंट से बनती हैं, आज तक उन योजनाओं का लाभ कहां तक मिलता है? आज जुडिशरी की बात नहीं करी, कितने जज हैं? आज यूनिवर्सिटीज में कितने प्रोफेसर, उनकी बात नहीं करी। आज 81, 82, 85th अमेंडमेंट इसी पार्लियामेंट ने पारित किया, उसको लागू नहीं किया, उसके बारे में तो कभी नहीं बोले। आज गरीबों के पास पूरे देश में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी जो जमीन नहीं है, उसके बारे में चिंता नहीं करी। आज हमारे लोग गटर में मरते हैं, उसकी चिंता तो नहीं करी। आज आप हम सुधार की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमारे अंदर ज्ञान है, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, और हम अपने आप उस बात की देख रहे हैं। इस देश में समान शिक्षा और फ्री शिक्षा आप कराइए सभी जाति धर्मों के लिए। और दूसरा, माननीय मोहन भागवत जी, आप इतना बड़ा संघ चलाते हैं जो अनरजिस्टर्ड है, असंवैधानिक है, उसको आप कहते हैं कि हम देश के लिए चला रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप जो है ना, बाहर मैदान में आकर सबको समान अधिकारों की पहले बात करें। मोहन भागवत ने इस बात को जोर देकर कहा है कि जैन जी हमारी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार हैं और देशभक्त हैं, हमें उनकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।